अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। सेंटकॉम ने दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज में पानामा के परचम बरदार टैंकर जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में सिरीक, बंदर लंगा और जजीरा कशम पर बमबारी में 10 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने फ़ज़ाई कार्रवाइयों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले तिजारती जहाज रानी के खिलाफ ईरान की मुसलसल जाहिरियत के बराह रास्त जवाब में किए गए। ईरानी फौज के मॉनिटरिंग सिस्टम, मवासलाती निज़ाम, फ़ज़ाई दिफा, ड्रोन स्टोरेज और बारूदी सुरंगें बिछाने की तनसीबात को टारगेट किया गया। सेंटकॉम ने बावर कराया कि ईरान को जंगबंदी माहदे की पासदारी का मौका दिया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सदर डोनाल्ड ने वाज़े किया है कि अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी के माहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा कि ईरानी मीज़ाइल, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए गए। दावा किया कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और फ़ौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी इरना और तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया ने कुवैत में अमरीकी अली सलीम एयरबेस, बहरीन में मनामा की पोर्ट सलमान में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीका ने ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान के 5 साहिली मकामात पर बमबारी की, जिसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी के लिए होने वाले मफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दिया। मुज़ाकराती अमल रोकने की धमकी भी दे दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान MOU के तहत आबनाए हुर्मुज में बहरी आमदोरफ्त के इंतजामात ईरान के इख्तियार में हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के साथ पहले से ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। बहरीन और कुवैत में ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हमलों के बाद सायरन बज उठे। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने शहरियों को अफरा तफरी से गुरेज और पुरसुकून रहने की तलकीन की है। कुवैती फ़ौज का कहना है कि उसका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन ख़तरात का मुकाबला कर रहा है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत पड़ोसी ममालिक की जानिब मुतादिद मिसाइल और ड्रोन दागे। अमरीकी तनसीबात पर हमलों में किसी जानी या बड़े नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। ओमान, कतर, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात की बहरीन पर ईरान के ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ओमानी हुकूमत का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वाज़े किया कि ओमान खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का बायस बनने वाले हर इकदाम को यकसर मुस्तरद करता है। खलीजी ममालिक ने बहरीन की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। हिज़्बुल्लाह ने लबनानी हुकूमत और इसराइल के दरमियान अमरीकी सालसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहदा मुस्तरद कर दिया। तंजीम के सरबराह ने मुआहदा इसराइली कब्जे को कानूनी जवाज़ फराहम करने की कोशिश करार दिया। लबनानी सदर ने सदर ट्रंप से टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुतालबा किया कि अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ रोकने में मदद करे और इसराइल पर जनूबी लबनान से इनखला के लिए दबाव डाले। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और बरतानवी हम मनसब में टेलीफोनिक राब्ता। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अमरीका ईरान मफ़ाहमती याददाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान की सालसी का खैर मकदम। With Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दे दिया। पाकिस्तान दुनिया में पीस मेकर बनकर उभरा। ईरानी सदर के दौरे से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। शहबाज शरीफ का अमन मुआहिदे के लिए अनथक कोशिशों पर फील्ड मार्शल को एक बार फिर खराज तहसीन। बलूचिस्तान के शहर दश्त में गाड़ी पर फायरिंग। कराची का रिहायशी शहरी जाँ बहक, बीवी जख्मी, 2 बच्चियां महफूज रहीं। कराची से कोयटा जाते हुए खानदान रास्ता भटक कर दश्त पहुंच गया था। नमाज जनाजा आज तारिक रोड पर अदा की जाएगी। कोयटा में बुलैली एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग से रेस्टोरेंट का मालिक जाँ बहक। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन और ताजरों का शदीद एहतजाज। कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके माड़ीपुर में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। मुल्ज़िमान से पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। कराची में नाथा खान पुल के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। माड़ीपुर रोड पर तेज़ रफ्तार गाड़ी उलट गई। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के कई शहर ज़लज़लों की जद में। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मियांवाली, पेशावर, एबटाबाद, सवात, चमन और पशीन 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले से लरज़ उठे। पेशावर में ज़लज़ले के बायस स्पीकर्स ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतें 1430 तक पहुँच गईं। 3000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमवात की तादाद 10,000 से ज़ायद होने का खदशा है। वेनेजुएला में ज़लज़ले के 72 घंटे बाद खातून को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। आलमी मंडी में कीमतों में नुमायां कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ताहुक्म सानी बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में 6 रुपये 57 पैसे और पेट्रोल पर 39 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल पर लेवी बरकरार रहेगी। कीमत में 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी। शहरियों का आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का रिलीफ देने का मुतालबा। महीने के अंदर अंदर जो है तकरीबन $30 तक, बल्कि शायद $35 तक कम हुआ है। और लास्ट नाइट जब मैंने देखा तो वो तकरीबन कोई $69 पर बैरल था। पेट्रोल की जो कीमत है वो हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये कम करें, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन गिर रही है। की भी बचत करें ना, और इस रेट को कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि 250 या 200 तक ना। लोग खाम तेल नहीं पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं। आलमी मंडी की कीमत ऑयल रिफाइनरीज के लिए होती है। हुकूमत ने अब तक हाई स्पीड डीजल की कीमत 200 रुपये और पेट्रोल के निर्ख 155 रुपये फी लीटर कम कर दिए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में मछली मंडी का मंजर। मरियम औरंगजेब की जानिब से अपोजिशन के नारों का जवाब देने अपोजिशन अरकान स्पीकर डायस के सामने आ गए। हंगामे के बाद इजलास से वॉकआउट। ऐवान ने आइंदा बजट और 339 खरब 67 अरब रुपए के 131 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है एडवांस पेमेंट करने पर बीआरटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया। बहुत आसान था, बीआरटी मंसूबा ना बनाते। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। अंदरून सिंध सूबाई हुकूमत की बनाई हुई सड़कें वफाकी ज़ेर इंतज़ाम नेशनल हाईवे से बेहतर करार। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सिक्योरिटी गार्ड को असम्बली बुलाने पर माजरत कर ली। गुज़िश्ता रोज़ स्टाफ से झगड़ा करने पर तहरीक इंसाफ के कारकुन पर असम्बली में दाखिले पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना अपनी गलती तस्लीम कर लिया। कायदे ऐवान ने जो काम किया ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर का इजहार बरहमी। ननकाना साहिब में माजूर बच्ची से मुबैना ज्यादती की तहकीकात। पुलिस टीम की मुतासरा खानदान से मुलाकात। क्राइम सीन यूनिट के अहलकारों को भी तलब कर लिया गया।
लाहौर में मदरसे के उस्ताद का मुबैना तशद्दुद, बहावलनगर का 12 साला बच्चा 8 रोज़ बाद ज़िंदगी की बाजी हार गया। कारी के तशद्दुद से बच्चे के हाथों और टांगों की हड्डियां टूट गई थीं। अहल खाना बहावलनगर में इलाज कराते रहे। इंतकाल के बाद पुलिस को इत्तला दे दी गई। पुलिस ने बच्चे की तदफीन रुकवाकर मैयत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। वालिद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा भी दर्ज। उगाड़ा के कस्बे जंदराका में घर से 3 बच्चों और खातून की लाश मिली। जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। जहां बहक होने वालों में 42 साला खातून, 7 साला 2 जुड़वा भाई और 10 साला बच्ची शामिल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ का बिलियन ट्री मंसूबा तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। दरख्तों ने सुलेमानी टोपी पहन ली है। कोई मंसूबे का कोई छोटा सा हिस्सा ही दिखा दें, मरियम औरंगजेब के वार। गिलगित के दियामिर थोर गांव में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर, वाटर चैनल्स और सड़कें मुतासरीन को खैमे और दीगर ज़रूरी सामान पहुंचा दिया गया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक क्रिकेट के डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट सीज़न 2026-27 का ऐलान कर दिया। सीज़न का आगाज़ अगस्त से होगा। डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट सितंबर से शुरू होंगे। डिपार्टमेंटल टीमों की सालाना फ़ीस में इजाफा। ग्रेड 1 की फ़ीस 1.5 करोड़ रुपए मुकर्रर। खिलाड़ियों के माहाना मुआवजे की भी कम अज़ कम हद मुकर्रर कर दी गई। फीफा वर्ल्ड कप सनसनीखेज मरहले में दाखिल। इंग्लैंड ने पनामा और क्रोएशिया ने घाना को शिकस्त दे दी। कोलंबिया और पुर्तगाल का मैच बगैर किसी गोल बराबर रहा। कॉन्गो ने उज़्बेकिस्तान को शिकस्त देकर अगले राउंड में जगह बना ली।